अब पूरी तरह से तैयार है अमेरिका एयर अटैक के लिए। बड़े बड़े कैरियर्स उसको लगा दिया है। तो अभी बात करता हूँ कि अभी जो अटैक हुआ वो किस कारण से हुआ, यानी अभी जो वार चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को। इतने बड़े बड़े अटैक आज के टाइम इस वक्त क्यों हुआ, इसके 3 कारण है। पहला, नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध क्यों हो रहा है। वही जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, फिलिस्तीन इजराइल मुद्दा को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों पहली बात तो ये, इस युद्ध में एक नाम बहुत ही सुनने को मिल रहा है जिसका नाम है गाजा पट्टी, जो इजराइल इजिप्ट से लिया था युद्ध करके। तो अब इसके अंदर आता है हमास। अब ये हमास क्या है मैं बताता हूँ दोस्तों। हमास एक ऐसी जगह है जो कहने के लिए इजराइल के नक्शे में, लेकिन इसको कंट्रोल कोई और करता है। अब हमास में एक फिलिस्तीन इस्लामिक आतंकी संगठन है और इजराइल के बदले के भावना से इसका शुरुआत हुआ। 87 की बात है, तब इनकी शुरुआत हुआ था। तब से लेके ये हर बार अटैक करता रहता है। अब ये आतंकी संगठन है या नहीं, इस पे बताता हूँ। दुनिया का क्या मानना है, यूरोपियन यूनियन है, यानी जो यूरोप के जितने भी बड़े बड़े देश है, जैसे कि उसमें बहुत सारा देश आ गया, जैसे कि अमेरिका, जापान, इजिप्ट, ये सब कहते हैं कि हमास सही में आतंकी संगठन है। ये एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है जो केवल आतंक फैलाने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन इसके अलावा कुछ कम्युनिस्ट देश है जैसे कि रूसिया, ब्राज़ील, चाइना है, टर्की है, ये कहते हैं कि ये आतंकी संगठन नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें स्विट्जरलैंड और नॉर्वे भी इनका साथ दिया है। तो दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। और जो कैपिटलिस्ट देश है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यानी जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, उनका मानना है कि सही में आतंकी संगठन है। उनका ये विचारधारा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही में ये आतंक फैला रहा है, गलत कर रहा है। तो अमेरिका ने भी इस पे बोला है। अमेरिका ने कहा है कि इसलिए अमेरिका आज खड़ा है इजरायलियों के सपोर्ट में, और इसलिए अमेरिका ने भी कहा कि एक एक को मारो, जवाब दो। अगर किसी ने इजराइल की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी ने इजराइल पे दोबारा उंगली उठा दी तो इसलिए सारे बड़े बड़े जहाज खड़ा कर दिया है समंदर में। यानी अब पूरी तरह से तैयार है अमेरिका एयर अटैक के लिए। बड़े बड़े कैरियर्स उसको लगा दिया है। तो ये तो हो गया अमेरिका की बात। अब बात करते हैं हमास का। दोस्तों जो हमास है वो इजराइल के एग्जिस्ट को मानता ही नहीं है। वो ये कहता है कि इजराइल एक्चुअली इजराइल है ही नहीं, फिलिस्तीन कंट्री है। वो कहते हैं कि इजराइल ने तो आके कब्जा कर लिया है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अब मैं बता दूं आपको कि जो गाजा पट्टी है उसमें 23 लाख का पॉपुलेशन है, जिसमें 50,000 को मिला के समझ लो कि एक जो हमास है, जो आतंकी संगठन है, वो एक संगठन बनी है, समझ लो, जिसका नाम हमास रखा गया है। और उसका एम क्या है, दरअसल करना क्या चाहता है हमास, बताता हूँ आपको दोस्तों। उसका एम है इजराइल को डिस्ट्रॉय करना। वो इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हमास के पास वो सब कुछ पड़ा है, जैसे बम, बारूद, मिसाइल। अब इसमें अब बात आती है कि कहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी इस्लामिक कंट्री है हमास को वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। सऊदी अरबिया को छोड़ के, सऊदी अरबिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे का एक वजह है, उसको छोड़ देते हैं। और दूसरा क्या है, हमास का सारा पैसा जो है कतार से आता है, जिसमें इस्माइल हानिया जो हमास का लीडर है, वो सारा का सारा पैसा कतर के दोहा में बैठ के भेजता है। जो हमास का लीडर है, उनका जो मेन गुरु है, वो यहाँ रहता ही नहीं है भैया। वो कहाँ रहता है, वो कतार में रह रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारी हिस्ट्री को छोड़ देते हैं और आपको शॉर्ट में बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके पीछे का जो हिस्टोरी है बहुत ही लंबा कहानी है, जिसमें वहाँ इजराइल में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, और फिर उस समय क्या हुआ था उसको छोड़ देते हैं। और अभी बात करता हूँ कि अभी जो अटैक हुआ वो किस कारण से हुआ, यानी अभी जो वार चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को। इतने बड़े बड़े अटैक आज के टाइम इस वक्त क्यों हुआ, इसके 3 कारण है। पहला, आप सबको पता ही होगा कि हमास ने अल अक्सा स्टॉर्म इस ऑपरेशन का नाम दिया है। अल अक्सा याद है क्या है, ये जेरूसलम में एक मस्जिद है जो कि पवित्र स्थान माना जाता है मुस्लिमों के द्वारा। और अब ये कहते हैं कि पिछले कई महीनों से जो इजरायली के जो आदमी है, जो मस्जिद में घुस जाता है और कभी कभी थप्पड़ मार देता है, कभी किसी को पकड़ के जेल में डाल देता है, कभी किसी को गोली मार देता है, एक आध को पकड़ के जेल में डाल देता है। तो अब इजराइल दूसरी तरफ बोलता है कि नहीं, ये लोग मस्जिद में प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, ये नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, ये मस्जिद में जाके अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। ये जो हमारे आर्म फोर्स है, इन पर ये पत्थर मारते हैं और फिर मस्जिद में भाग जाते हैं। आते हैं, फिर पत्थर मारते हैं और फिर मस्जिद में भाग जाते हैं। तो इजराइल कहते हैं कि नहीं, ये हमें तंग करते हैं, और मुसलमान कहते हैं कि नहीं, ये इजराइल हमें तंग करता है। और अब जो उस मस्जिद में जाने वाले जो लोग कह रहे हैं, अब वो लोग कह रहे हैं कि जब इजराइल के फोर्सेस जब हम सिविलियन को मारती है तो हमें तकलीफ होती है।
तो जब हमें तकलीफ होती है तो अब इसी तकलीफ को देखकर हमास जो है इजराइल पे अटैक करती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही सब कारण है इस लड़ाई का। तो दोस्तों अब बात करूँ इजराइल की, तो आप सबको पता ही होगा कि इजराइल की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है और पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ अपना देश चलाता है। जैसे कि वहाँ पे लेडीज़ हो या जेंट्स, सबको कुछ सालों के लिए आर्मी ज्वाइन करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि वो पहले भी 6-6 देशों के साथ अकेला लड़ चुका है, पहले भी लड़ चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।